नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कवाली। दोस्तों, चौधरी बंसीलाल जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो आप जानते हैं ये कोई अनुभव उनके पास नहीं था राजकाज का, और उन्होंने बहुत सोच विचार करके अपना प्रधान सचिव बनाया एसके मिश्रा जी को। मिश्रा जी एक चतुर आईएएस थे जिन्होंने चौधरी बंसीलाल की सोच को जमीन पर उतारा। मिश्रा जी ने जो किताब लिखी है उनके अनुभव पर बहुत कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। एक किस्सा आज सुनाता हूं दोस्तों। एक दिन चौधरी बंसीलाल को इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीनगर जाना उनका हुआ। उन्होंने अपने प्रधान सचिव एसके मिश्रा जी को भी साथ चलने को कहा। अब जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री गुलाम मोहम्मद सादिक इसके मेजबान थे, और तब ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर ये बहुत एक गजब के चीजें होती थी यहाँ पे। तब ये आतंकवाद वगैरह नहीं था, तो उन्होंने एक मेजबान के रूप में एक जबरदस्त जो उनका भोजन था वो बहुत लजीज था, और मिश्रा जी खाने के बहुत शौकीन थे। बंसीलाल जी शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति थे और मांस खाना तो दूर, अपने सामने देखना तक उनको मंजूर नहीं था। अब वो खाना उनको पसंद नहीं आया क्योंकि नॉनवेज बहुत परोसा गया था। तो उन्होंने मिश्रा जी की तरफ इशारा किया और कहा कि यहां से खिसकना है, दोपहर का भोजन किसी अच्छी जगह पे करेंगे। ये बात सुनकर मिश्रा जी चकरा गए, और इंदिरा गांधी जिस खाने में पर मौजूद हो और हरियाणा के सीएम को अगर पूछ बैठेंगी तो क्या होगा, इसकी कल्पना से वो उनका दिमाग खनक गया। लेकिन मिश्रा जी ने समझाया कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। बंसीलाल ने कहा कोई नहीं पूछे, यहाँ पे जिस खाने के टाइम पे सारे उनकी हाजिरी लगाना चाहेंगे मेरा ध्यान नहीं आएगा, चलो चलते हैं। और प्रधान सचिव अब इनकार नहीं कर सकते थे, और मिश्रा जी को साथ जाना मजबूरी थी, और सीएम का खाना छोड़ना मजबूरी थी जो उनको खुद बहुत पसंद था। वैसे मिश्रा जी ने एक बात सीख ली थी कि चौधरी बंसीलाल ने अपना मन अगर किसी बात के लिए बना लिया तो उससे वो हटते नहीं थे। अब बंसीलाल जी धीरे धीरे टहलते हुए टेंट में गए और एक जगह से पर्दा उठाया और दोनों वहां से खिसक गए। सौभाग्य से किसी की नजर में भी नहीं आए। अब वो श्रीनगर की गलियों में घूम रहे थे, एक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और एक उनके प्रधान सचिव। एक जगह पे लिखा दिखा गुजराती भोजनालय, और बंसीलाल जी घुस गए और दोनों ने बड़े आराम से वहां पे खाना खाया। बंसीलाल जी ने बिल पे किया, लेकिन मिश्रा जी जम्मू कश्मीर सरकार का खाने को मिस कर रहे थे। इसके बाद चौधरी बंसीलाल ने कहा कि मिश्रा जी अब तो रसगुल्ले खाने हैं। चौधरी बंसीलाल ने एक हलवाई ढूंढा और 4 रसगुल्ले 1 मिनट से पहले लपेटे। इसके बाद दोनों पैदल पैदल चलकर आयोजन वाली जगह पर पहुंचे और उसी टेंट की जगह से जहां से निकले थे वहीं से अंदर घुस गए। तब तक उनका खाना वाना खत्म हो चुका था। और दोस्तों, ये वही सम्मेलन था, वही आयोजन था जिसमें पीछे से पंडित भगवत दयाल शर्मा ने एक ट्रांसफर लिस्ट तार से भेजी थी, और एक घटना की वजह से पंडित भगवत दयाल जी का और चौधरी बंसीलाल का बिगाड़ हो गया था। वो क्या किस्सा था, इस पर हम कल जरूर बात करेंगे 3 बजे। दोस्तों, आप भी अपने अनुभव कमेंट करके जरूर लिखा करें। दोस्तों, मजा आता है मुझे वो चीजें पढ़ते हुए, आपके अनुभव जानते हुए। निश्चित तौर पे बंसीलाल जी को आज हम याद कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रदेश के हित के बारे में सोचा। मुख्यमंत्री बनने के बाद आदमी लाट साहब नहीं होता है। मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री बनना एक इस बात को लीड करना है कि आपके प्रदेश की स्थिति कैसी होगी। अगर आज हम एक अच्छे प्रदेश में रहते हैं, हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने प्रदेश के हित के लिए काम किए। ऐसे आईएएस ऑफिसर यहाँ पर रहे हैं जिन्होंने स्टेट का इंटरेस्ट सबसे पहले रखा। मिश्रा जी भी ऐसे ही आईएएस ऑफिसर थे, और चौधरी बंसीलाल ऐसे ही मुख्यमंत्री थे जिन्होंने प्रदेश को आगे बढ़ाया। अब धीरे धीरे करके राजनेताओं और अफसरों में ये सोच कम हो रही है, और इसकी वजह से प्रदेश पिछड़ता है, रिश्वतखोरी बढ़ती है। जब ऑफिसर या राजनेता अपने जीवन का परम लक्ष्य धन जुटाना बना लेते हैं तो फिर स्टेट के इंटरेस्ट पिछड़ते चले जाते हैं।
और अफसोसजनक बात यह है कि अब ये कम हो रहा है और लोगों को जो धन कमाने की इच्छा है वो सब में प्रबल होती जा रही है। उसमें राजनेता भी कम नहीं है और आईएएस भी कम नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर कुछ आईएएस आज भी प्रदेश के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, उनके पास विजन है, वो उसको उतारना चाहते हैं। लेकिन एक आईएएस तब तक अच्छा काम नहीं कर सकता जब तक उनका लीडर अच्छा ना हो। अगर मुख्यमंत्री विजनरी होगा, ईमानदार होगा, तभी एक आईएएस ऑफिसर अच्छे से बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। ये जोड़ी होती है, तालमेल होता है। कल फिर मुलाकात करेंगे दोस्तों 3 बजे नए किस्से के साथ। शुक्रिया, नमस्कार। रोजाना 3 बजे राजनीति की बातें, मैं, आप और मुख्यमंत्री जी।